नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन और उनके लंबे सार्वजनिक योगदान को दस्तावेजों के रूप में सहेजने की एक बड़ी पहल शुरू की गई है। इसी कड़ी में अब नीतीश कुमार आर्काइव बनाया गया है और खास बात यह है कि इससे पहले देश में इस तरह के बड़े सार्वजनिक आर्काइव पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए हैं। अब इस सूची में नीतीश कुमार का नाम भी शामिल हो गया है। आपको बता दें कि ये आर्काइव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन, प्रशासनिक फैसलों, विकास कार्यों, भाषणों, तस्वीरों, दस्तावेजों और सार्वजनिक गतिविधियों को एक जगह संग्रहित करेगा। इसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके राजनीतिक सफर और शासन मॉडल को संरक्षित करना है। अब सवाल यह है कि आखिर ये आर्काइव होता क्या है। आर्काइव किसी व्यक्ति, संस्था या ऐतिहासिक घटना से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों, रिकॉर्ड, तस्वीरों, वीडियो, भाषणों और अन्य सामग्रियों का व्यवस्थित संग्रह होता है। इससे शोधकर्ताओं, छात्रों, पत्रकारों और आम लोगों को किसी व्यक्ति या विषय के बारे में विस्तृत जानकारी आसानी से मिलती है। दुनिया के कई बड़े नेताओं और ऐतिहासिक हस्तियों के आर्काइव बनाए गए हैं ताकि उनके कार्यों और विचारों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सके। बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 2 दशकों से बिहार की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और कानून व्यवस्था जैसे क्षेत्रों में कई योजनाएं लागू की है। राजनीतिक रूप से भी उनका सफर काफी दिलचस्प रहा है। वे कई बार मुख्यमंत्री बने, अलग अलग राजनीतिक गठबंधनों के साथ काम किया और राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका नीतीश कुमार ने निभाई है। यही वजह है कि उनके पूरे सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित रूप से सहेजने की पहल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नीतीश कुमार आर्काइव उनके राजनीतिक जीवन से जुड़ी विभिन्न सामग्रियां शामिल की जाएंगी और इनमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री के रूप में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले, विधानसभा और संसद में दिए गए भाषण, चुनाव अभियानों से जुड़े रिकॉर्ड, विकास योजनाओं के दस्तावेज, तस्वीरों और वीडियो, समाचार रिपोर्ट और लेख तथा विभिन्न कार्यक्रमों में दिए गए संबोधन आदि शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि उनकी प्रशासनिक उपलब्धियों से जुड़े दस्तावेज भी इसमें शामिल की जाएगी और इन सभी सामग्रियों को डिजिटल और भौतिक दोनों रूप में सुरक्षित रखने की योजना बनाई गई है। वहीं इस मामले पर विशेषज्ञों का यह मानना है कि यह आर्काइव भविष्य में शोध और अध्ययन के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। बिहार की राजनीति, प्रशासनिक सुधारों और सामाजिक बदलाव का अध्ययन करने वाले लोगों को एक ही स्थान पर बड़ी मात्रा में नीतीश कुमार से जुड़ी जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। छात्र और शोधकर्ता ये समझ सकेंगे कि पिछले 2 दशकों में बिहार में किस तरह के बदलाव हुए और उनमें सरकार की क्या भूमिका रही। नीतीश कुमार के समर्थकों का कहना है कि मुख्यमंत्री के लंबे राजनीतिक अनुभव और प्रशासनिक योगदान को देखते हुए ऐसा आर्काइव बनाना स्वाभाविक है। उनका मानना है कि बिहार के विकास और शासन व्यवस्था में हुए बदलाव को दस्तावेजों की रूप से उन्हें संरक्षित करना जरूरी है। वहीं उनके समर्थकों के अनुसार ये पहल किसी राजनीतिक प्रचार का हिस्सा नहीं बल्कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड तैयार करने की प्रक्रिया है। हालांकि इस पहल को लेकर कुछ आलोचनाएं भी सामने आई है। आपको बता दें कि विपक्षी दलों और कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का इस पर कहना है कि किसी सक्रिय राजनेता के लिए इस तरह का आर्काइव बनाना चर्चा का विषय हो सकता है। उनका तर्क है कि किसी नेता के योगदान का मूल्यांकन समय के साथ होना चाहिए। हालांकि समर्थक पक्ष का कहना है कि आर्काइव का उद्देश्य केवल रिकॉर्ड सुरक्षित रखना है, न कि किसी व्यक्ति का महिमा मंडन करना है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक ये कदम बिहार की राजनीति में एक नई पहल माना जा सकता है। आमतौर पर इस तरह के विस्तृत आर्काइव राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से जुड़े होते हैं। ऐसे में किसी राज्य के मुख्यमंत्री, जो कि फिलहाल वो मुख्यमंत्री है नहीं, अब वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसलिए इस स्तर का संग्रह तैयार किया जाना अपने आप में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे हैं और उनके शासनकाल से जुड़े दस्तावेजों का व्यवस्थित संग्रह भविष्य में राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों अध्ययन के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।